श्री गणेशाय नमः। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एक पौराणिक कथा। आज हम सभी श्रवण करेंगे एक दिव्य कथा जिसमें भगवान शिव की करुणा और भक्तवत्सलता का अद्भुत दर्शन है। आइए श्रोताओं, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि बहुत समय पहले एक सुगंध नामक शिकारी था। वह दिन रात हिंसा पशु वध में लिप्त रहता। उसके जीवन में पाप ही पाप थे, परंतु उसके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रति आस्था भी थी। एक बार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को वह शिकार पर गया। उस दिन उसे कुछ भी शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह एक तालाब के पास बैठ गया। वह तालाब एक प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर के निकट था। थककर वह उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी अचानक उसकी दृष्टि उस मंदिर के शिखर पर पड़ी। वह मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। यदि आप सचमुच करुणा के सागर हैं तो आज मेरी विपत्ति दूर कीजिए। इतना कहते ही उसके हाथ से एक फूल गिरा जो सीधा शिवलिंग पर आ गिरा। शास्त्रों में वर्णन है कि उस दिन विशेष योग बन रहा था और संयोगवश इस घटना को शिव पूजन के बराबर माना गया। रात में जब सुगंध सोया हुआ था तो उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उससे कहा, वत्स, तूने अनजाने में ही मुझे श्रद्धा पूर्वक पूजा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर जो कोई भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं उसके पाप को क्षमा कर देता हूँ। तो अब ये हिंसा छोड़ दे, भक्ति का मार्ग अपनाकर जीवन को सफल बना ले। सुगंध ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, यदि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और केवल आपके नाम का स्मरण ही करूंगा। उस दिन के बाद सुगंध ने कोई शिकार नहीं किया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने शिकार करना त्याग कर शिव मंदिर में सेवा करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करता, बिल्वपत्र अर्पित करता और भक्तों की सेवा किया करता था। उसके जीवन में शांति और संतोष का प्रकाश फैलने लगा। मृत्यु के पश्चात शिवगण उसे कैलाश ले गए और वह भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त कर अमर हो गया। इससे पता चलता है कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। अनजाने में किया गया उनका पूजन भी बड़े से बड़ा पाप क्षमा कर देता है। इस मास में किया गया जप, तप, व्रत और पूजन विशेष फलदायी माना गया है। शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर यदि शिव स्मरण किया जाए, भगवान विष्णु जी का स्मरण किया जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। हिंसक और पापमय जीवन जीने वाला भी यदि सच्चे हृदय से भक्ति कर ले तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हे भक्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर सुनाई यह कथा, शिव कथा, हमें यही संदेश देती है कि भगवान शिव केवल तपस्वियों और ऋषियों के ही नहीं बल्कि साधारण जन के भी रक्षक हैं। यदि हम श्रद्धा और सच्चे भाव से उनका नाम ले तो वे हर दोष मिटाकर हमें अपने धाम में स्थान देते हैं। इसलिए इस पावन तिथि पर हमें शिव जी का ध्यान, बिल्वपत्र अर्पण, महामृत्युंजय जप अवश्य करना चाहिए। इसी से जीवन में शांति और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज 11वीं तिथि पर सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि आपको और भी धार्मिक कथाओं की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।